हेलो दोस्तों। ए बी टेक्निकल क्लासेज बाय जय सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इलेक्ट्रिशियन की मल्टीपल क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम 220 क्वेश्चन 210 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से लास्ट वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लग रही है। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण समानुपाती होता है। यानी कि जो प्रेरण मोटर है उसका स्टार्टिंग जो बल आघूर्ण है, स्टार्टिंग टॉर्क है, किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ई यानी सप्लाई वोल्टेज के। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आधा यानी कि जो सप्लाई वोल्ट है उसके आधे के वर्ग के। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों रूट सप्लाई वोल्टेज के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रेरण मोटर पर लगातार भार बढ़ाने पर मोटर का शक्ति गुणक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों लगातार बढ़ता जाता है और इकाई हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण भार तक बढ़ता जाता है उसके पश्चात कम होने लग जाता है। ऑप्शन नंबर सी है लगातार कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो प्रेरण मोटर है उसमें लगातार अगर भार बढ़ेगा तो शक्ति गुणक क्या है पूर्ण भार तक बढ़ेगा और उसके पश्चात क्या है कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक त्रिकली है स्लीप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर होता है। यानी एक 3 फेज स्लीप रिंग प्रेरण की जो मोटर है उसका रोटर कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कुंडलित होता है यानी वाइंडिंग वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी है लघु पथित। ऑप्शन नंबर सी है डबल केज। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुंडलित होता है, वायर वाउंड भी कह सकते हैं इसे, यानी वाइंडिंग वाला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रेरण मोटर में प्राय रोटर खांचों को तिरछा बनाया जाता है, इसका लाभ क्या है। यानी कि जो इंडक्शन मोटर है उसमें जो रोटर के खांचे हैं उनको तिरछा क्यों बनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है ताम्र बचत के लिए। ऑप्शन नंबर बी है लो हानियों की कमी के लिए। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मोटर में शोर कम करना व मोटर में लॉक होने की प्रवृत्ति समाप्त करना। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों भंवर धारा कम करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोटर में शोर को कम करने और मोटर की जो मैग्नेटिक लॉकिंग होती है दोस्तों उसको कम करने के लिए क्या है रोटर खांचों को तिरछा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि प्रेरण मोटर की वास्तविक गति n तथा तुल्यकालिक गति ns हो तब मोटर की स्लिप क्या होगी। दोस्तों वास्तविक गति और जो तुल्यकालिक गति होती है उसके अंतर को क्या है स्लिप कहते हैं। तो इसका सूत्र बताना है दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या होगा देख लेते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ns माइनस एन क्या होता है यानी कि जो तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति है उसके अंतर को क्या स्लिप कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रेरण मोटर को एफ आवृत्ति पर विद्युत धारा सप्लाई दी जाती है तो रोटर में प्रेरित धारा की आवृत्ति होगी। यानी कि एक प्रेरण मोटर है उसके अंदर क्या आवृत्ति पर विद्युत धारा की सप्लाई दे दी जाती है तो रोटर में प्रेरित धारा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया गया एफ होगी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया दोस्तों एफ बटा एस होगी। ऑप्शन नंबर सी है एस एफ होगी। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एस की स्क्वायर और एफ होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस एफ होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रेरण मोटर। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों स्वचालित नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी है उच्च बला घूर्ण के साथ संचालित होती है। ऑप्शन नंबर सी है एक निश्चित बल आघूर्ण जो निर्धारित बल आघूर्ण की तुलना में कम होता है के साथ संचालित होती है। ऑप्शन नंबर डी है इसका प्रारंभिक बल आघूर्ण शून्य होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक निश्चित बल आघूर्ण जो निर्धारित बल की तुलना में कम होता है के साथ संचालित होती है। ये प्रेरण मोटर की ऑप्शन में से विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रेरण मोटर की कुंडली हेतु स्टेटर किस धातु का बनाया जाता है। यानी कि प्रेरण मोटर की हमें कुंडली है तो उसके अंदर स्टेटर किस धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों
कार्बन की, ऑप्शन नंबर बी है स्टेनलेस स्टील की, ऑप्शन नंबर सी है सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन की, ऑप्शन नंबर डी है ताम्र लैमिनेशन की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलिकॉन स्टील विद लैमिनेशन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्रिकलीय प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत किसके समान है? तो जो थ्री फेज मोटर है उसका कार्य किसके समान होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया दोस्तों थ्री फेज ट्रांसफार्मर के, ऑप्शन नंबर बी दिया गया डीसी मोटर के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रोटर के खांचों को प्राय विस्मत बनाने का कारण क्या है? यानी कि जो रोटर के खांचे हैं वो अलग अलग बनाने का कारण क्या है? सॉरी, अलग अलग का मतलब एक इकाई जो इसके खांचों की संख्या होती है वो विस्मत होती है, जैसे जोड़े में नहीं होती, ठीक है, विषम संख्या होती है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है यह चुंबकीय भन बनाहट को कम करता है, ऑप्शन नंबर बी है रोटर की बधित प्रवृत्ति को कम करता है, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। रोटर की एक तो बधित प्रवृत्ति को कम करता है और ये चुंबकीय भन बनाहट को भी कम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में आमतौर पर पावर का कारक क्या होगा? तो दोस्तों पावर कारक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी है 0.8 लैगिंग, ऑप्शन नंबर सी है 0.6 लैगिंग, ऑप्शन नंबर सी है 0.6 लीडिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.6 लैगिंग होगा। यानी कि जो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर है उसका पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों? लैगिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पद्धति में से कौन सी एक सिंगल फेज मोटर शुरू करने की सबसे किफायती पद्धति है? तो सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों प्रतिरोध प्रारंभ पद्धति, ऑप्शन नंबर बी है संधारित्र प्रारंभ पद्धति, ऑप्शन नंबर सी है विभाजन चरण पद्धति, ऑप्शन नंबर डी है अधिष्ठापन प्रारंभ पद्धति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संधारित्र प्रारंभ पद्धति क्या एक से आसान व सरल पद्धति है या किफायती पद्धति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सार्वभौमिक मोटर वह है जिसमें क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है एसी वोल्टेज आपूर्ति कर बड़े बदलाव पर चला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है असीम अलग गति है, ऑप्शन नंबर सी है डीसी के साथ साथ एसी पर काम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है किसी सिंगल फेज या थ्री फेज आपूर्ति पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह क्या होती है डीसी के साथ साथ क्या एसी पर भी कार्य कर सकती है। अगला क्वेश्चन है घर के रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में प्रयुक्त मोटर है, यानी कि घर के जो रेफ्रिजरेटर है उसका जो कंप्रेसर होता है उसमें कौन सी मोटर लगी होती है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों द्विश श्रृंखला मोटर, ऑप्शन नंबर बी है सैडेड पोल मोटर, ऑप्शन नंबर सी है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर डी है सिंगल फेज प्रेरण मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर लगी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एकल चरण मोटर व्यावसायिक रूप से निर्मित करते हैं। जो सिंगल फेज मोटर होती है दोस्तों वो किस में निर्मित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1 HP में, ऑप्शन नंबर बी है 2 HP, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 5 HP, ऑप्शन नंबर डी है 10 HP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 HP तक जो सिंगल फेज मोटर है उसका व्यावसायिक तरीके से निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर की दिशा से उल्ट किया जा सकता है, यानी कि जो यूनिवर्सल मोटर है उसकी दिशा को कैसे पलटा, यानी रोटेशन की जो घुमाव दिशा है उसको कैसे बदला जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपूर्ति टर्मिनलों के पीछे से, ऑप्शन नंबर बी है डीसी के लिए सिंगल फेज बदलकर, ऑप्शन नंबर सी है अंतरविनियम में ब्रश लगाकर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्निमियस में जो ब्रश सुराग होते हैं उससे क्या है यूनिवर्सल मोटर की दिशा को पलट दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर एकल चरण प्रेरण मोटर में मशीन होती है। एकल चरण में मशीन कितने पोलों की होती है दोस्तों? ये पूछा गया है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 2 पोल, ऑप्शन नंबर बी है 6 पोल, ऑप्शन नंबर सी है 8 पोल,
ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 4 पोल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लगभग 8 पोलों की मशीन होती है। जो सिंगल फेज की जो मोटर होती है वो 8 चरण में 8 पोल की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टेपर मोटर के रोटर को कहते हैं, यानी स्टेपर जो मोटर होती है उसके रोटर को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कम्यूटेटर, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ब्रशेज, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो उपरोक्त में से कोई नहीं कहते हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं दोस्तों, इसे आर्मेचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज वाले इंडक्शन मोटर में दिए गए सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उद्देश्य है। यानी सिंगल फेज मोटर में क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है। जो इंडक्शन प्रेरण मोटर होती है दोस्तों उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है। तो उसका कार्य या उद्देश्य क्या होता है ये पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया गया रनिंग के दौरान स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करना। ऑप्शन नंबर बी है जब कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो मोटर को ट्रिप ऑफ करना। ऑप्शन नंबर सी है 75% गति उपलब्ध होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देना। ऑप्शन नंबर डी है मोटर की गति को नियंत्रित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75% तक जब गति पकड़ लेती है मोटर दोस्तों, तो उसके बाद क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में फेज के कोण का अंतर होता है। सिंगल फेज के अंदर जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है दोस्तों उसके अंदर फेज कोण कितना होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया गया 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी दिया गया दोस्तों 360 डिग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 90 डिग्री का फेज कोण अंतर होता है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का अनुप्रयोग है। यानी प्रतिरोध स्टार्ट जो इंडक्शन रन मोटर है दोस्तों उसका अनुप्रयोग क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया हेयर ड्रायर में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बिजली की घड़ियों में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया दोस्तों कपड़े धोने की मशीनों में। तो दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपड़े धोने की मशीनों में प्रतिरोध इंडक्शन रन मोटर का अनुप्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की सिंगल फेज की मोटर को एसी और डीसी आपूर्ति में प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सैडेड पोल मोटर, ऑप्शन नंबर बी है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर सी है रिपल्शन मोटर, ऑप्शन नंबर डी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनिवर्सल मोटर क्या है का प्रयोग एसी व डीसी आपूर्ति में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार की मोटर में किया जाता है, किस प्रकार में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कंप्रेसर में, ऑप्शन नंबर बी ब्लोअर में, ऑप्शन नंबर जी छत के पंखे में, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों कपड़े धोने की मशीन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत के पंखे में स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मशीन सिंगल फेज वाली मोटर में प्रयोग किए जाने वाले कैपेसिटरों का उद्देश्य होता है। यानी सिंगल फेज जो मोटर होती है उसमें जो कैपेसिटर लगे होते हैं दोस्तों उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया दोस्तों मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी है रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड का सर्जन करने के लिए फेजों को स्प्लिट करना, ऑप्शन नंबर बी सी दिया गया रोड मोटर के शोर को कम करना, ऑप्शन नंबर डी दिया गया मोटर को ओवरलोड से बचाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड का सर्जन करने के लिए फेजों को स्प्लिट करता है या फेजों को भागों में बांटता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग है। जो स्टेपर मोटर होती है उसका अनुप्रयोग क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया गया दोस्तों कॉइल वाइंडरों में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया फैक्स मशीनों में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया दोस्तों लिफ्टों और होइस्टों में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया दोस्तों कंप्रेसर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि फैक्स मशीनों में स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर कोई सिंगल फेज मोटर स्टार्ट ना हो तो इसका संभावित कारण क्या होगा? यानी एकल कला की जो मोटर है अगर वो स्टार्ट नहीं होगी तो कारण क्या हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों स्थायी वाइंडिंग में रिक्तता। ऑप्शन नंबर बी है मुख्य वाइंडिंग में रिक्तता। ऑप्शन नंबर सी है फ्यूज उड़े हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी संभावित कारण नहीं हो सकता कि मोटर स्टार्ट ना हो। इससे अलावा कोई भी कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम क्लीनर के लिए आप किस मोटर का प्रयोग करेंगे? वैक्यूम क्लीनर के लिए दोस्तों किस प्रकार की मोटर का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर बी है रिपल्शन मोटर। ऑप्शन नंबर सी है हिस्टैरिसीस मोटर। ऑप्शन नंबर डी है रिएक्टेंस मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग क्या है वैक्यूम क्लीनर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि विशेष अनुप्रयोग की जरूरत के अनुसार हाई स्पीड और स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत हो तो निम्न में से कौन सी मोटर को वरीयता दी जानी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर बी है सैडेड पोल मोटर। ऑप्शन नंबर सी है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ऑप्शन नंबर डी है कैपेसिटर स्टार्ट और रन मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें कौन सी क्या है यूनिवर्सल मोटर को वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छत के पंखे में प्रयोग होता है तो छत के पंखे में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों स्प्लिट फेज मोटर। ऑप्शन नंबर बी है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग क्या है सीलिंग फैन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर के बारे में बताना है दोस्तों। स्टेपर मोटर किस प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों डीसी मोटर। ऑप्शन नंबर बी है सिंगल फेज एसी मोटर। ऑप्शन नंबर सी है मल्टी फेज मोटर। ऑप्शन नंबर डी है दो फेजों वाला मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगल फेज एसी मोटर होती है। स्टेपर मोटर होती है वो क्या है सिंगल फेज एसी मोटर होती है। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।